नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार पर। भाई सभी प्यारे साथी कैसे हैं एक बार बताएंगे। प्यारे साथी, एक खुशखबरी आपके साथ साझा करने वाला हूं और एक बड़ी अपडेट आपको देने वाला हूं। तो भी सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं, और उन तमाम उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा चयन के लिए। प्यारे साथी, आपको पता है कि अभी हाल ही में एक कैलेंडर जारी किया गया है, यानी हम उसको शॉर्ट नोटिस भी कह सकते हैं, जिसमें आगामी यूपी ट्रिपल एससी में कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली हैं उसके बारे में जानकारी दी गई थी। और साथ में दोस्त अभी एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था, जिसमें 2285 पदों पर भर्ती को लेकर वह शॉर्ट नोटिस था। अब इसके लिए सर नोटिफिकेशन कब आएगा, तो मैं नोटिफिकेशन के बारे में बात करूंगा। क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, कुल कितने पद रहने वाले हैं, एग्जाम का क्या पैटर्न है, सारा इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। वीडियो बहुत छोटी होगी, अंत तक देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्या क्या मामला है सारा मैं आपके साथ साझा कर देता हूं। सबसे पहले यहां देखेंगे कि भाई 2285 पदों पर आपकी भर्ती है, ठीक है जी। और जो आपके आवेदन शुरू हो रहे हैं दोस्त, कब से हो रहे हैं? 29 मई से भैया आपके आवेदन शुरू हो रहे हैं। लास्ट डेट जो होगी दोस्त वो आपकी 18 जून होगी। और ये किसके लिए है दोस्त? पेट 2025 का जो एग्जाम जिन्होंने दिया था उनमें वह शॉर्ट लिस्ट होंगे, यानी जो क्वालिफाई कर पाते हैं शॉर्ट लिस्ट के लिए, मेन एग्जाम के लिए, उनको भैया मेन एग्जाम में क्या मिलेगा? मौका मिलने वाला है। न्यू वैकेंसी है। इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो कौन सा है भैया? 7/2026 है। अब इसके लिए जो एप्लीकेशन की फी होगी दोस्त वो कितनी होगी? 25 रुपए होगी, ठीक है जी। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी क्या है जहां से आपके फॉर्म भरे जाएंगे? UP SSC.government.in की क्या है भैया? ऑफिशियल वेबसाइट है। तो प्यारे साथी, अब क्या है, आपके पास एक बड़ा मौका है। जिनके पास दोस्त पेट 2025 का भैया सर्टिफिकेट और उनके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, तो एक बड़ा मौका उनके लिए बन सकता है। क्या क्या जानकारी मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ, एक बार आ जाइए फटाफट से। वीडियो बहुत छोटी होगी, बड़ी नहीं है। पोस्ट कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूं भैया। पोस्ट कौन कौन से, यहां आप लोग देख लीजिए कि कौन कौन सी पोस्ट है। पोस्ट वाइज वैकेंसी सबसे ज्यादा जो पोस्ट है दोस्तों, सहायक कोषागार लेखाकार में, जो कि आपकी 548 पोस्ट है। दूसरे नंबर पर लेखा परीक्षक की, जो कि आपकी 419 पोस्ट है। तीसरे नंबर पर अमीन, जिसे आप नीलामकर्ता कहते हैं, 323 पोस्ट है। चौथे पे अधिशासी अधिकारी जो होता है भैया 238 है। कनिष्ठ लिपिक, जिसे सह टाइपिस्ट कहते हैं भैया, 229 पद इसके लिए हैं। सहायक चकबंदी अधिकारी भैया 168 पद हैं। और सहायक प्रबंधक दोस्त आपके क्या हो जाएंगे? 134 पद हो जाएंगे। केंद्र प्रभारी के लिए 92 पद हैं। और जिला सहायक टीकाकरण यानी जो चिकित्सक में 85 हैं। और जबकि मंडी पर्यवेक्षक के ग्रेड 2 में आपके 40 पद हैं। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं इन पदों की जो संख्या बनती है वो कितनी बनती है दोस्त? 2285 बनती है। सबसे ज्यादा जो पद हैं दोस्त वो किसके हैं? सहायक कोषागार लेखाकार के। मैंने यहां पर मेंशन किया है कि सबसे ज्यादा जो पद है वो सहायक कोषागार लेखाकार के 548 पद यहां पर मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब जो मैं आपको साझा कर रहा हूं कि भाई बड़ी भर्ती आपके सामने। एक बार मैं आपको एग्जाम पैटर्न आपको बता देता हूं कि भाई एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। यहां देखेंगे, यह है भाई जो आपका पैटर्न है, ये दो भागों में होगा। कैसे होगा? एक पार्ट में आपका जनरल स्टडीज वाला पार्ट होगा। पार्ट 2 में दोस्त आपके 15 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के होंगे। और पार्ट 3 जो होगी दोस्त वह होगी आपके उत्तर प्रदेश जीके से रिलेटेड, जो आपके कितने होंगे? 20 क्वेश्चन होंगे। यानी कुल मिलाकर आपके जो टोटल क्वेश्चन होंगे उनकी संख्या होगी 100। टाइम की बात करो तो 2 घंटे, यानी आप इसको कह सकते हैं दोस्त 120 मिनट का आपका टाइम होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जाम होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी, यानी 0.025। मौका केवल पेड 2025 के लिए होगा। जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं उन्हीं के लिए यह मौका दिया जाएगा। अच्छा, पार्ट मैंने बात करी, पार्ट जो सेकंड है उसमें 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं भैया। कंप्यूटर प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके लिए कौन सी बुक आपको लेनी है वो मैं आपको बताऊंगा। जीके के लिए कौन सी, यूपी जीके के लिए कौन सी लेनी है वो मैं आपको बताऊंगा। हिस्ट्री में पार्ट 1 में आपका इतिहास आने वाला है, संविधान, आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमी, विज्ञान, पर्यावरण, समसामयिक मामले। इसमें तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन शामिल होते हैं, और गणित के होते हैं, और आपके हिंदी के होते हैं। यानी ये आपका 265 क्वेश्चन आपके यहाँ आएंगे लगभग, जो ये सारे मिलाकर होंगे, जिनमें आपके 15 क्वेश्चन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और 20 क्वेश्चन आपके किसके होंगे? यूपी जीके के होंगे। ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है।
इसके आगे जो आपको डिस्कस करने वाला हूं कि बिल्कुल खोलकर क्या क्या चीजें होंगी। तो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है आपके, 100 मार्क्स के 120 मिनट है और 0.25 की क्या हो जाएगी, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। पार्ट 1 सामान्य अध्ययन भैया आपके 65 क्वेश्चन होंगे जो कि 65 मार्क्स के होंगे, 65 क्वेश्चन आपके 65 मार्क्स। पार्ट 2 की बात करें तो कंप्यूटर आईटी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपके 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स से होंगे, ये आपके 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। पार्ट 3 में उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान होगा, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, ठीक है। तो यहाँ 20 क्वेश्चन आपके 20 नंबर के हो जाएंगे। क्लियर। ड्यूरेशन जो होगी वो आपकी भैया 2 घंटे या 120 मिनट होगी और हर गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ये सारा सिलेबस है। अब कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से आपके प्रश्न बनेंगे, जो आपका इतिहास वाला पार्ट हो गया, राजनीति वाला पार्ट हो गया, और यहाँ ज्योग्राफी एवं भारत और विश्व का भूगोल, कृषि और बजट हो गया, एसडीजी नीति आयोग हो गया, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल और गवर्नमेंट स्कीम, आपके जो करंट अफेयर से रिलेटेड मुद्दे होंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आपसे यहाँ 5 पूछे जाएंगे, जिसमें आपका ग्राफिक्स होगा, टेबल्स होंगे या एनालिटिकल रीजनिंग होगी। कंप्यूटर आईटी की बात करूं तो आपको क्या क्या टॉपिक है जो फोकस करने, तो यहां देखेंगे आपका एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, उसके बाद यहां देखेंगे साइबर सिक्योरिटी है, ई गवर्नेंस है, एआई है, लर्निंग है, ठीक है, ये आपके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, और आईओटी है, मैकेनिक लर्निंग है, ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूं। बाकी अगर यूपी जीके की बात करें तो प्यारे साथी इतिहास और उत्तर प्रदेश की संस्कृति हो जाएगा, लोक उत्सव है, स्थापत्य कला है, मिट्टी जलवायु है और कृषि उत्पादन। उसके बाद यहाँ यही है, सेम है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, यूपी के संदर्भ में हो जाएगा, और इसे जो भारत के संदर्भ में पूछा जाता है लेकिन वो यूपी से होता है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद मैं आपको यहाँ 2 बातें डिस्कस करने वाला हूं कि जो आपका कंप्यूटर और आईटी का सिलेबस होगा दोस्त, उसके लिए आप लूसेंट की कंप्यूटर की बुक ले सकते हैं, जो कि मार्केट में है, सबसे अच्छी बुक यही रहती है। यूपी जीके के लिए परीक्षा वाणी की आप ले सकते हैं, एक आती है स्मरण अध्ययन, एक आती है संक्षिप्त अध्ययन, जो भी आपको अच्छी लगती है आप उसको ले सकते हैं, दोनों ही बुक भैया शानदार है। तो कंप्यूटर जो कि आपका 15 का है, इसके लिए आप लूसेंट ले सकते हैं, और जो आपका 20 नंबर का यूपी जीके, इसके लिए परीक्षा वाणी की सीरीज ले सकते हैं। 100 क्वेश्चन होंगे आपके भैया, 120 मिनट होगा, और आपका 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अब मुझे बताओ इसमें से कोई ऐसी बात जो आपको समझानी हो, बतानी हो, मुझे एक बार जल्दी से बताओ, कोई भी बात हो तो, ठीक है। तो भाई आपके कब से फॉर्म हो रहे हैं, एक बार ये और बता देता हूं कि भाई कब से फॉर्म आपके अप्लाई होंगे, जिससे आप पूरी तरीके से अपने आप को तैयार कर पाए। 29 मई से भैया आपके आवेदन शुरू हो रहे हैं, और लास्ट जो डेट होगी वो आपकी 18 जून होगी, ठीक है। 29 मई आपका फॉर्म शुरू और 18 जून आपके लास्ट होंगे। मेंस एग्जाम होगा सभी के लिए, ठीक है जी, और ये उनके लिए होगा कि जिन्होंने भैया पैट 2025 का एग्जाम दिया है। कौन सा भैया, पैट 2025 का एग्जाम दिया है, उनके लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे, जो प्यारे साथी अप्लाई करना चाहते हैं। बताओ आप, बताएं कोई दिक्कत कोई परेशानी, फटाफट अगर आपको है तो मुझे बताएं, वरना लेता हूं प्यारे साथी में विदा, ठीक है जी। और इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानकारी कैसी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भूल गया नीचे यार वो